शाह रुख खान को जो नेशनल अवार्ड दिया गया है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के मुस्लिमों को वोट दिलवाने की ये ख्वाहिश कोई जिसका रहता है जैसा भाव, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास ने कहा था। ये लोग सन 52 से कांग्रेस और अभी लालू जी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, और आज बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था, वो कौन सा था? शाहरुख खान को एक जूरी ने दिया, वो अलग बात है, लेकिन वोट लेने के लिए तो ये लोग जाते हैं। मार फंसी हुई है, ओवैसी कहता है कि मुसलमानों का नेता मैं हूं। मुसलमानों का नेता रहो, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अटैक करके नहीं रह सकते मुसलमानों के नेता। और भारत के अंदर भारत के सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। हमारे पूर्वजों से गलती हुई, आजादी के समय, बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान, तो आज ओवैसी जैसा जिन्ना नहीं मिलता। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। मजलिस जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है, और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस्त पार्टी का या फिर किसी फिरका परस्त लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है, मगर याद रखो, हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर, अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। अब नौजवान बेदार हो चुका है। हमको अपने महल को तामीर करना है, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए, इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए। ये लड़ाई किसी इनफरादी लड़ाई नहीं है, अख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई नहीं है। ये पूरे सीमांचल की इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम और जनता की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कामयाब करिए और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुमने जो वक्फ का कानून बनाया, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों को छीनने के लिए तुमने कानून बनाया। तुमने कब्रिस्तानों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने ईदगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया। मगर याद रखो, जो अल्लाह के घर को छीनना चाहते हैं, जो हमारी ईदगाहों को छीनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगे। तुम इंशाअल्लाह ताला शिकस्त खाओगे। नाकामी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिदों में हम जाकर सजदा करेंगे, ताकि सजदा हमारे अल्लाह के सामने उसकी रबूबियत का इजहार भी होगा
اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا. تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے. قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں. سن لو بھاجپا اور SS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وفد اس کا مالک اللہ ہے. اس کا مالک کوئی بھاجپا اور SS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا. جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہے.